नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के शहरों की बड़ी खबरों की ओर। प्रतापगढ़ के डीएम डॉक्टर रुपेश कुमार कोरोना से संक्रमित 14 दिन के लिए हुए होम क्वारंटाइन। निजी अस्पताल में इलाज के पैसे न चुकाने पर डंडा मारकर मरीज की हत्या। कानपुर में बसपा नेता की दिन दहाड़े नृशंसा हत्या की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। गाजियाबाद में सरेआम लूट का मामला आया सामने। पैदल जा रही युवती की युवकों ने लूटी चेन। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन आज से भूख हड़ताल पर। कोरोना काल में लेने वाले स्कूलों की फीस को लेकर हड़ताल। मुजफ्फरनगर में पीएनबी बैंक एटीएम के पास से ठग हुए गिरफ्तार। महोबा में पत्नी ने शराब पति की पत्थरों से कुचल कर दी हत्या। अमवार बाजार में गोकशी क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे एसपी। सहारनपुर अभिभावक संघर्ष समिति ने फीस माफी के लिए आंखों पर पट्टी बांध कर दिया धरना। वाराणसी में भाजपा जिला के पंचायत सदस्य ने बेटे संग दरोगा और सिपाहियों से की मारपीट। कैमरे में कैद हुई घटना। अब खबरें विस्तार से। प्रतापगढ़ के डीएम डॉक्टर रुपेश कुमार को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ा है। बीती 28 तारीख को एडीएम की रिपोर्ट आई कि जिसमें उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला चिकित्सालय के कोविड L2 में एडीएम का इलाज चल रहा है। टीम 11 के सभी अधिकारियों को संदिग्ध मानकर सैंपल भेजा गया था। आपको बता दें, डीएम एडीएम सभी प्रशासनिक कार्यों के साथ रहते थे। टीम 11 के मुखिया डॉक्टर रुपेश कुमार क्वारंटाइन हुए, जबकि अन्य सदस्य फील्ड में कार्य कर रहे हैं। अलीगढ़ में कारसी क्षेत्र के एनवी हॉस्पिटल में इलाज का बाकी पैसा नहीं देने पर मरीज की डंडा मारकर जान लेने का निजी अस्पताल में प्रबंधन पर मृतक के परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है। पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मृतक मरीज पत्नी जलीमा ने बताया कि वार्ड बॉय ने डंडे से उसके बीमार पति पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। सिटी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में हॉस्पिटल के बाहर झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। पूरे मामले को लेकर एसएचओ कारसी थाना को निर्देशित किया गया है कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। कानपुर में बीती 20 जून को हुई बसपा नेता की दिन दहाड़े नृशंसा हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलकर खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 सगे भाइयों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले एक शूटर की पहचान करने का दावा भी किया है। पुलिस को वारदात का अंजाम देने वाले शूटरों के साथ साथ साजिश में शामिल 2 अन्य लोगों की तलाश है। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के लिए 40 लाख की सुपारी दी गई थी। बसपा नेता के दुश्मनों ने मिलकर इस हत्या की वारदात की पटकथा लिखी थी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले भाजपा नेता पिंटू सेंगर की पप्पू स्मार्ट, उसके भाई कुक्कू, साउद अख्तर, मनोज गुप्ता और श्याम सुंदर मिश्रा ने लेन देन को लेकर रंजिश चल रही थी। इन सभी ने मिलकर पिंटू सेंगर की हत्या के लिए 1.5 साल पहले हाथ मिला लिया और सुपारी देकर पिंटू को रास्ते से हटाने की साजिश रची। तनवीर नाम के शख्स के साथ मिलकर इन्होंने सुपारी दी और 7 लाख की एडवांस दिया, ताकि बाद में काम नहीं होने पर शूटरों ने सुपारी वापस कर दी थी। पिंटू के सभी दुश्मनों ने मिलकर एक बार फिर साजिश रची और शूटरों की मदद से हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने जाने के लिए तारीख से पहले पप्पू स्मार्ट अपने भाई कुक्कू और परिवार के साथ मध्य प्रदेश चला गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की मदद से पप्पू स्मार्ट की हत्या की वारदात में संलिप्तता का खुलासा हो गया। पुलिस ने उसे और उसके भाई को एमपी से गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस को पूरी कहानी बयां कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मनोज गुप्ता, सुंदर श्याम मिश्रा, तनवीर और विजेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब पुलिस ने दावा किया है कि उसने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शूटरों में से एक को पहचान लिया है। पुलिस जल्द ही उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। गाजियाबाद थाना साहिबाबाद चौकी शालीमार गार्डन क्षेत्र में सरेआम लूट का मामला सामने आया है। दरअसल मोटरसाइकिल सवार कुछ युवकों ने पैदल जा रही युवती की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये मामला रिचा निवासी C130 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 में हुआ, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटकर फरार हो गए। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना काल में जहां लोगों को आधी तनख्वाह नहीं मिल रही है, वहीं स्कूल लगातार पेरेंट्स पर दबाव बना रहा है कि वो स्कूल की फीस जमा करें, जबकि कुछ लोगों की नौकरियां तक चल गई हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जब चुनाव की बात आती है तो ये मंत्री लोग हमारी सारी बातें मान लेते हैं, वादे करते हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही निकलती है।
जब सरकार बन जाती है, इसलिए हम मंत्री जी और सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि वो पेरेंट्स के साथ खिलवाड़ न करें, वरना इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। मैं सीमा त्यागी, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष। मैम, आप जीएम कार्यालय के बाहर आप बैठ रहे हैं, किस लिए बैठ रहे हैं? जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से पूरे प्रदेश के, देश भर के अभिभावक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम लॉकडाउन पीरियड की 1 तिमाही की फ़ीस निजी स्कूलों की सरकार माफ़ करवा दे, क्योंकि निजी स्कूलों में अधिकतर मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और हम सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से कितना नुकसान सबको आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। कुछ लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, जो कर रहे हैं उनको भी किसी को 50%, किसी को 70%, किसी को 30% सैलरी मिल रही है। जो सरकारी नौकरी में भी हैं, इवन उनके भी भत्ते सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं। तो ऐसे समय में प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस देने में मध्यम वर्गीय परिवार अपने आप को असक्षम महसूस कर रहा है। तो सरकार से ये मांग थी कि इस 1 तिमाही की फ़ीस माफ़ कर दें, लेकिन ना तो प्रदेश सरकार ने ना ही केंद्र सरकार ने इस पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। और लगातार जैसे मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का अहित नहीं होने देंगे। क्या पेरेंट्स का अहित होने देंगे? मैम, आज आप भूख हड़ताल में बैठी हैं, कब तक जारी रहेगी? जब तक 3 महीने की फ़ीस माफ़ी का आदेश नहीं आ जाता तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, अभी क्रमिक रहेगी, क्योंकि हमें अपने प्रशासन को पैनिक नहीं करना है। वहीं सभी पेरेंट्स आज भूख हड़ताल पर बैठने का निश्चय किया है। जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी, नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मेरठ रोड स्थित पीएनबी बैंक एटीएम के पास से 2 ऐसे ठग अनुज और निंटू को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं, बुजुर्गों और अज्ञान व्यक्तियों के एटीएम कार्ड की बड़ी ही शातिराना तरीके से बदलकर उनके एटीएम से पैसे निकालने का काम करते थे। इस गैंग में 3 सदस्य बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी पप्पू अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 27 एटीएम कार्ड, 1 मोबाइल फोन, 21,000 की नकदी, 2 बाइक और 1 तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। इस मामले में सिटी एसपी सतपाल अंतिल ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्त किए में आए हुए बदमाशों ने पुलिस से पूछताछ में अभी तक बताया है कि ये लोग एटीएम से ठगी करने वाला गैंग है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लगभग 1.5 दर्जन घटनाओं को अंजाम देकर 10 लाख रुपए लोगों के एटीएम से निकाल चुके हैं। पुलिस जहां अब इनके एक फरार साथी की तलाश में जुट गई है, तो वहीं पुलिस अब इस गैंग का अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। देखिए, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके द्वारा हरिद्वार में और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, महोबा, मथुरा आदि अन्य जनपदों में इस प्रकार से एटीएम बदलकर इसमें ठगी की गई और लोगों के एटीएम से, उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए। ये काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके पास से 27 एटीएम बरामद किए गए हैं। पूछने पे इनके द्वारा बताया गया कि ये 3 लोग हैं और ये तीनों लोग एक एटीएम पे चले जाते हैं। उस एटीएम का ये एक एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं उस बैंक का। साथ के साथ में जब किसी व्यक्ति के द्वारा पैसे निकालने की कोशिश की जाती है तो ये वहाँ पर अंदर जाकर ये एटीएम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न पैदा करते हैं, जिससे आदमी जो है वो पैसे निकालने में असमर्थ हो जाता है। बाहर से इनके द्वारा आवाज़ लगा करके आप जल्दी निकलिए, उस आदमी को डिस्टर्ब किया जाता है। फिर खुद उसकी मदद हेतु ये अंदर जाते हैं, उनसे एटीएम पिन कोड पता करते हैं और पिन कोड पता करने के बाद बड़ी शातिराना अंदाज से ये उसके एटीएम को बदलकर उसका एटीएम अपने पास रख लेते हैं, जिसके द्वारा फिर ये बार बार पैसे निकालते रहते हैं। महोबा के चरखारी कोतवाली कस्बे में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। खुद की जान जोखिम में देख पत्नी ने स्वयं के बचाव से ईंटा मारकर अपने ही पति की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की और हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चरखी कोतवाली के मोहल्ला तुर्कियाना में जुलेखा अपने घर में थी, तभी उसका पति राशिद शराब पीकर आया और पत्नी से गाली गलौज करने लगा और धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया।
जिससे पत्नी ने अपनी बचाव के लिए पति पर ईंट और पत्थर फेंक कर मारा, जिससे पति के सिर पर चोट लग गई और उसके सर से काफी खून बह गया, जिसके उससे मौके पर ही मौत हो गई। खेलता था, सब जाना पैसा ले आता था, कमाता था, खाता था, तो लड़ा बड़ा तो तुम्हारे का नौकर हमारे मामू भैया की तबीयत खराब, कमाई बंगू सब चली गई, क्या करें, हमें छोड़ देंगे अकेला, सारा डाल के चलिए। हम किचन में खाना बनाने के लिए जा रहे, मैंने गैस चूल्हा सब कुछ सारा आप देख चलती नहीं सब हैं, और सब हमें मारने के लिए नशैनी पे वहाँ चढ़ना, नशैनी जीना तो हमारे हैं, नशैनी पे वहाँ चढ़ रहा, तो हम क्यों झूठ बोले, गमला धरा तो हमने मारा, उसके सर में लड़ा से भन बना के क्या हमने दिगुम में फेंक के मारे, फिर हमने इधर आपने मारा इसको है? हमने मारा, मैंने मारा। मृतक राशि 302 का आरोपी था और लॉकडाउन में पैरोल में जेल से छूट कर आया था। तभी से घर के सभी सदस्यों को शराब पीकर काफी परेशान करता था और आए दिन गाली गलौज करके उनकी जान से मारने की धमकी देता रहता था। मामले की जानकारी कोतवाली चरखारी पुलिस को लगी और मौके पर पहुंचकर शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी पत्नी जुलेखा को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। थाना चरखारी के तुर्कियाना मोहल्ले में कल रात 9 बजे के करीब एक जुलेखा नाम की महिला ने अपने पति रशीद को ईंटों से मार मार करके घायल कर दिया है, जिससे मौके पर ही रशीद की मृत्यु हो गई। मृतक नशे का आदी था और अपने परिवार को बहुत तंग करता था। पत्नी ने आज जाकर के कल उसकी ईंटों से बुरी तरह उसको मार के घायल कर दिया। मृतक अपने सगे साड़ू के हत्या के प्रयास में महोबा से सजायाफ्ता था, जो हमीरपुर जेल में बंद था और वर्तमान में लॉकडाउन में पैरोल पर छूटा हुआ था। सोनभद्र जिले के दुदकी थाना क्षेत्र के अमवार चौकी अंतर्गत मुख्य बाजार में रात में एक गोकशी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी सूचना के बाद मौके पर तत्काल पहुंची दुदकी थाने की पुलिस ने वहां पर मौजूद मांस को अपने कब्जे में लेते हुए मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश शुरू हो गई है। शुक्रवार की रात करीब 12 से 1 के बीच ग्रामीणों को वहां स्थित एक घर से खटखट की आवाज घंटों तक सुनाई दी। ग्रामीणों ने गाय की कटिंग की शंका व्यक्त की और ये खबर देखते ही देखते सुबह आसपास के क्षेत्र में करंज की तरफ फैल गई, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से गो मांस बरामद कर लिया है और इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने मौके पर मुआयना किया और गोकशी करने वाले सबूत मिटाने के लिए पूरे घर को सुबह लीपापोत कर रख दिया था। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस संदर्भ में 6 लोगों का नाम सामने आ रहा है। जानकारी लेकर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत की जा रही है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीम रवाना हो गई है और जल्द ही बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये जघन्य अपराध है, इसको लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर गैंगस्टर भी लगाया जाएगा। एक गौकशी का मामला प्रकाश में आया है, क्या मामला था और क्या हो रहा है इस पर? जानकारी मुझे भी मिली तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और बात सही पाई गई। मैंने भी देखा कि गाय का मांस कटा हुआ था, जो पुलिस वाले लाए हुए हैं और 2 लोगों को पकड़ करके पुलिस लाई है। इसमें अभी और लोग भी सम्मिलित हैं जिनको पुलिस पकड़ रही है और सुंदरी और अन्य जगहों पर भी मांस गया हुआ है। ऐसे जगहों पर भी पुलिस पकड़ करके उनको लाए। हम यही पुलिस वालों से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी पुलिस इसमें इन्वॉल्व हैं, संलिप्त हैं, उनको पकड़ करके लाया जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। इस तरह का जो मामला चल रहा है क्षेत्र में, ऐसा कभी होने नहीं दिया जाएगा और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उन पर गैंगस्टर सहित जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो अवश्य हो। सहारनपुर अभिभावक संघर्ष समिति ने फीस माफी के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर हकीकत नगर धरना स्थल पर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि कोविड-19 में आम आदमी की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसका परिणाम है कि पिछले 3 महीने सरकार ने आम आदमी को और सामाजिक संस्थाओं ने घर घर जाकर आम आदमी को भोजन वितरित करने का काम किया है। लेकिन आज जब लॉकडाउन खुलने का काम हुआ है, ना तो रोजगार है और व्यापारी की दुकान भी महीने में 12 दिन खुलने का
काम हो रहा है। नौकरी वाले की नौकरी नहीं है, लेकिन स्कूल माफिया लगातार अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी मेन मांग तो लगातार चल रही है फीस माफी की मांग, लेकिन आज हम लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर धरना इसलिए देने का काम किया है, जब कोविड-19 में महामारी का दौर चल रहा है और पिछले 3 महीने लगातार सरकार ने माना कि हम लोगों पर खाना खाने की व्यवस्था नहीं है। चाहे सरकार ने खाना देने का काम किया, चाहे संस्थाओं ने खाना देने का काम किया, हम लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया। जब सरकार ये मानती है कि आम आदमी पर खाने की व्यवस्था भी नहीं है, तो अब छुटपुट दुकानें खुल जाने से, रोजगार ना होने पर भी आज वो कौन सा हमारे पास सिस्टम पैदा हो गया है कि हम स्कूलों की फीस देने का काम करें। जो स्कूल पैसे वाली जमात है, यानी कि पूंजीपतियों का इसका मतलब राज है, आंख पर पट्टी बांधने का काम कर लिया मशीनी अधिकारियों ने। उन्होंने साफ तौर पर मान लिया है कि गरीब आदमी गरीब है, इसका जितना चाहे खून चूसने का काम कर लिया जाए। उन स्कूल संचालकों की तरफ उंगली उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग अब तक स्कूल भी नहीं खोला है, तो फीस किस बात की लेने का काम कर रहे हैं। स्कूल संचालक फीस तब लें हमसे जब वो स्कूल खोलने का काम करें। और सबसे पैसे वाली जमात होने के कारण अगर 7 पुश्ते भी उनकी बैठ के खाने का काम करें तो ख़त्म नहीं होगी। और हमारे पास 7 पुश्ते तो दूर की बात है, 7 दिन के खाने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आज हमने आंखों पर पट्टी बांधकर कि प्रशासन देख के भी अनदेखा करने का काम कर रहा है। हम खुले तौर पर चैलेंज करना चाहते हैं, या तो हमारी फीस माफ करने का काम किया जाए, नहीं तो हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। वाराणसी में भाजपा के जिला पंचायत के सदस्य ने बेटे संग दरोगा और सिपाहियों से मारपीट की है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। शिकायतकर्ता की सूचना पर सुंदरपुर गए दरोगा और 2 सिपाहियों के साथ शुक्रवार की रात काशी विद्यापीठ छात्र संघ के पहले अध्यक्ष विकास पटेल और उसके साथियों ने मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। आरोप है कि विकास के पिता और भाजपा जिला के पंचायत सदस्य सुरेंद्र पटेल भी लोगों के साथ दरोगा और सिपाहियों से दुर्व्यवहार किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश के शहरों की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज।